बिहार भाजपा के फायर ब्रांड नेता आशुतोष कुमार के छोटे भाई की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। लेकिन इस दुर्घटना को लोग दुर्घटना न मान के हत्या कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि आशुतोष कुमार के छोटे भाई आलोक की हत्या की गई है और इसमें एक गहरी साजिश है। सूत्र बताते हैं कि आशुतोष कुमार के भाई देवघर में सड़क किनारे एक स्कूल की प्रीमाइस में एंटर करने के लिए गेट पे खड़े थे और इसी बीच रात्रि में नशे में धुत, जिसमें कि 3 से 4 लोग सवार थे, सभी ने जम के शराब पी रखी थी और वो सीधा आकर आलोक कुमार को कुचल देती है। टक्कर इतना भीषण था कि वहां पे खड़ा इलेक्ट्रिक पोल भी आ गिरा और कहा जा रहा है कि जो उनके बचने की थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो करंट लगने से, इलेक्ट्रिक करंट लगने से वो भी खत्म हो गई। सबसे बड़ी विडंबना यह हुई कि जब वहां के कुछ स्थानीय लोगों ने आलोक कुमार को अस्पताल ले जाने की और अस्पताल पहुंचाने की बात की, प्रयास किया, तो उस गाड़ी में सवार लोगों ने उन्हें धमकाया, डराया और अस्पताल ले जाने से मना भी किया। अब ये स्कॉर्पियो में जो सवार लोग हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, उनकी पार्टी के ही नेता हैं। कई लोग दावा कर रहे हैं कि ये रूलिंग पार्टी का नेता है और इसके ही रिश्तेदार और दोस्त इस गाड़ी में सवार थे और इन लोगों ने जानबूझकर आलोक कुमार की हत्या की। इस घटना पे सबसे बड़ा रिएक्शन रांची के सांसद निशिकांत दुबे का आया। उन्होंने कहा है कि ये झारखंड का नया पनपता गुंडा है और इसकी गुंडई पूरे देवघर में मशहूर हो रही है। आपको बताते चले कि आशुतोष कुमार, जो कि पूर्व में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के नाम से एक संस्था चलाते थे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, अभी भी हैं और अपने जाति के लोगों को जोड़ने का काम पूरे बिहार में किया। शुरुआती दौर में इनकी राजनीति भूमिहारों को लेकर थी, लेकिन बीच में सबको साथ लेकर चलने का इन्होंने प्रयास किया और इसी क्रम में इन्होंने तेजस्वी यादव से दोस्ती भी की, हाथ भी मिलाया। हालांकि ये दोस्ती बहुत ज्यादा दिनों तक चली नहीं, क्योंकि तेजस्वी ने जब मनीष कश्यप को साजिशन जेल में डाला तो इस मुद्दे पर आशुतोष कुमार और तेजस्वी यादव का संबंध विच्छेद हो गया। क्योंकि आशुतोष कुमार का जो शुरुआती सफर है वो लालू के विरोध से शुरू हुआ था। ऐसे में जब इनकी दोस्ती तेजस्वी यादव से हुई तो कई लोगों ने इस पर कटाक्ष भी किया, कई लोगों को यह खटका भी। कई लोगों ने उनके इस स्टेप की सराहना भी की कि भूमिहार और यादव का गठजोड़ बिहार में कुछ कमाल दिखाएगा। नारे भी दिए गए, बाभन का चूड़ा, यादव जी का दही, दोनों भाई मिले तभी होई सही। इस तरह के नारों से भूमिहार और यादव एक साथ जुड़े, ऐसा प्रयास आशुतोष कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर किया। लेकिन आगे चलकर उनका यह प्रयास सफल नहीं हो पाया और कई मुद्दों पर अलग सोच रखने की वजह से तेजस्वी के साथ उनका अलगाव हो गया। पिछली बार चुनाव में उन्होंने अपनी पत्नी को खड़ा भी करवाया। उनकी पूरी पार्टी के कई लोग चुनाव लड़े पर सबों को करारी हार मिली। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आशुतोष कुमार को उनके वर्ग का पूरा समर्थन बिहार में प्राप्त है, मिलता है। लोगों के बीच, युवाओं के बीच उनका बहुत ही अच्छा क्रेज है। लेकिन राजनीतिक तौर पे सफल न हो पाने की कसक आशुतोष कुमार को सता रही थी। इसी क्रम में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब उम्मीद यह की जा रही है कि आने वाले समय में आशुतोष कुमार को एमएलसी बनाया जा सकता है या फिर कोई महत्वपूर्ण पद पे बिठाया जा सकता है। पिछली बार सांसद के चुनाव में आशुतोष कुमार खुद जहानाबाद से मैदान में उतरे। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार से कहा जाता है कि सहमति के साथ उतरे। अरुण कुमार ने भी कहा कि जाओ लड़ो, हमारा तो अब रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। लेकिन कहा जाता है कि अंदर ही अंदर अरुण कुमार आशुतोष कुमार से काफी खार खाए रहते हैं, खुन्नस सुने रहता है कि एक युवा नेता कैसे उन्हें सुपरसीड कर सकता है। तो जब आशुतोष कुमार आम सहमति बनाकर चुनाव मैदान में उतरे थे, ठीक उसके बाद अरुण कुमार ने भी अपना नॉमिनेशन कर दिया और कहा जा रहा है कि इसकी वजह से आशुतोष कुमार चुनाव में चौथे और 5वें नंबर पर रहे। आशुतोष कुमार फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन फिलहाल उनके छोटे भाई की मृत्यु ने उनके परिवार पर गहरा आघात किया है। हालांकि संकट की इस घड़ी में कई लोग अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोशल मीडिया पर उन्हें उनके पूर्व के बयानों के लिए ट्रोल कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले जब लालू प्रसाद अपने परिवार के साथ गया में अपने पूर्वजों का पिंड दान करने गए थे तो आशुतोष कुमार ने एक रिमार्क दिया था और उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद जी अपना भी पिंड दान करवा लें, क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो क्रिश्चियन से शादी की है और धर्म और
सनातन संस्कृति को दूर दूर तक नहीं मानते, अपनाने से दूरी रखते हैं, बचते हैं। ऐसे में लालू प्रसाद अभी ही अपना पिंडदान करवा लें, वरना क्या पता तेजस्वी ये करने से इनकार कर दें, और अगर वो माने भी तो उनकी पत्नी रचल उन्हें ऐसा करने न दे। आशुतोष कुमार के इस बयान को लेकर ऐसे समय में उन्हें ट्रोल करना कहीं ना कहीं दुखद तो है ही, क्योंकि जब व्यक्ति ऐसे गंभीर कष्ट और सदमे में हो तो कम से कम ऐसे समय में किसी को ट्रोल करना और किसी की आलोचना से बचना चाहिए। बहरहाल इस घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। स्थानीय प्रशासन ने घटना की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। एफआईआर रजिस्टर्ड की जा चुकी है और कहा जा रहा है कि अपने भाई की अंतिम क्रिया के पश्चात आशुतोष कुमार इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। आशुतोष कुमार के साथ उनका संगठन और संगठन के लोग भी खड़े हैं। साथ ही साथ चूंकि फिलहाल वो भाजपा में हैं और बिहार में भाजपा रूलिंग पार्टी है और बिहार से सटे झारखंड में भी भाजपा प्रमुख विपक्षी पार्टी की भूमिका में है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जो भी सच्चाई होगी वो दूध का दूध और पानी का पानी की तरह साफ हो जाएगा। आशुतोष कुमार के छोटे भाई का एक बच्चा भी है और इतनी कम उम्र में पिता का साया उस बच्चे के सर से उठ जाना परिवार के लिए किसी बहुत बड़े आघात से कम नहीं है। आशुतोष कुमार खुद लोगों के सुख दुख में शामिल रहते हैं। चूंकि भूमिहार ब्राह्मण परिवार के रूप में उन्होंने अपनी संस्था की शुरुआत की, लेकिन आगे चलकर उन्होंने हर धर्म, हर संप्रदाय, हर जाति के लोगों से कनेक्ट होना शुरू हुआ। उनकी फैन फॉलोइंग प्रायः सभी जातियों में देखी जाती है, पाई जाती है, और जब से उन्होंने भाजपा का दामन थामा है, कहा जा रहा है कि उनके दुश्मन कम नहीं हैं बल्कि और बढ़ गए हैं। ऐसे में आशुतोष कुमार के छोटे भाई की जो एक्सीडेंट में मौत हुई है, जिसपे यह कहा जा रहा है कि एक्सीडेंट नहीं हत्या है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के उन नेताओं के खिलाफ क्या झारखंड की सरकार और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप इस घटना को एक्सीडेंट मानते हैं या इसमें किसी गहरी साजिश की बू आती है और यह एक सुनियोजित हत्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।